गंजबासौदा में वेदांत आश्रम में आयोजित 3 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के बीच संपन्न हुआ। समापन अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने विशाल भंडारे में प्रसादी ग्रहण की, जबकि बड़ी संख्या में भक्तों ने जगद्गुरु डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांती महाराज से गुरु दीक्षा लेकर आध्यात्मिक जीवन का संकल्प लिया। इस दौरान वर्ष 2027 में आयोजित होने वाली 11 दिवसीय शिव महापुराण कथा की घोषणा भी की गई। समापन प्रवचन में जगद्गुरु डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांती महाराज ने कहा कि संसार में सच्चा साथी केवल सद्गुरु होता है। गुरु के बिना जीवन अंधकार में रहता है और ज्ञान व मुक्ति का मार्ग भी संभव नहीं। उन्होंने कहा कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दिव्य मार्गदर्शक होता है। गुरु का सानिध्य मनुष्य को अनुशासन, सेवा, धैर्य, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करता है। शास्त्रों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु बिन ज्ञान नहीं, इसलिए जीवन में सद्गुरु का स्थान सर्वोच्च है। 3 दिवसीय महोत्सव के दौरान प्रतिदिन धार्मिक अनुष्ठान, भजन, सत्संग और गुरु वंदना के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित की। इस अवसर पर आश्रम के महंत हरिहर दास जी महाराज ने बताया कि वेदांत आश्रम में 3 से 13 जनवरी 2027 तक 11 दिवसीय भव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन होगा। कथा का वाचन जगद्गुरु डॉक्टर रामकमलाचार्य वेदांती जी महाराज करेंगे। आयोजन में यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। नेत्रों को इसलिए गुरुदेव के चरणों के पराग से शुद्ध की संगतन विमोल होती महापुरुषों की रज की विभूति में मिला करके उसको अंजन बनाया और अंजन बना करके अपनी आंखों को उन्होंने बनाया। अब कहते हैं कि अब मुझे दर्पण साफ करना है। तो पुराने जमाने में माताएं जिन्होंने लालटेन के कांच साफ किए हैं, वो बताएं लालटेन के कांच को किस चीज से आप साफ करते हैं? तेल से, घी से, पानी से, राख से। तेल, पानी, घी से, चिकने पदार्थ से वो साफ नहीं हो सकता। इसलिए वहां पर गुरुदेव के चरणों के पराग का वंदन किया गया और आगे चल करके अयोध्या कांड में गुरुदेव के चरण रज का वंदन, गुरुदेव के चरण। तो ये पराग क्या है? जो आप चरणामृत लेते हो वो पराग है, और जो गुरुदेव चले वहां से धूलि को उठा करके जो आप मस्तक पर लगाते हो वो रज है। ये दोनों का ही महत्व है। श्री गुरु पद रज। इसलिए अब आपने नेत्रों को साफ किया। अब ये नेत्रों का तात्पर्य केवल अपने इन 2 चक्षुओं से मत समझिए। पूरा भजन तो मुझे याद नहीं, एक आध लाइन हम गा देते। गंजबासौदा से ओम प्रकाश चौरसिया की रिपोर्ट।